बोलोगे सर व्हाट इज एक्सियल, व्हाट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। देखो दोस्तों, एक्सियल पॉइंट होता है एक्स एक्सिस, इक्वेटोरियल पॉइंट जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो होता है वाई एक्सिस पर। चिंता नहीं करते हो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस देखो, अब आपके पास क्या है, डायपोल में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। मैंने देखो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव चार्ज को लेफ्ट में ही रखा होगा, ठीक है। अब देखो negative charge positive are separated by a distance 2a and we need to find electric field at an equatorial point which is from center point to a point P which is r distance away from that, ठीक है। चलो निकालते हैं। अब देखो मैं हमेशा क्या बोलते हैं, भोला बच्चा है हमारा, बोले यहां बिठा दो, बोले बाबा को अपने, भाई बाबा नहीं बाबा जी उसके बाद नहीं बाबा नहीं करें। हां चलो, यहां हमारे पास क्या है पॉजिटिव पॉइंट हम कैसे देखेंगे। देखो अगर आप इसकी डायपोल को निकाल रहे हो तो यहां पर अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बैठा हुआ है कैसा फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव ये क्या बोलेगा, भाई दूर हटा जरा, चिपका मत, बस वही वाली बात है। ये यहां से ऐसा फोर्स मारेगा कि भाई थोड़ा उधर है। ये फोर्स कैसा होगा, मान लो E पॉजिटिव Q की वजह से बहुत बढ़िया, और ये इस पर कैसा फोर्स मारेगा, नेगेटिव, और यहां पर क्या पॉजिटिव, ये बोलेगा भाई मेरी तरफ आओ मेरी तरफ आओ, ये मारेगा कुछ इस तरफ आपका फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स है ऊपर की तरफ। चलो बाकी बढ़िया बात, शानदार तो बनाए, लेकिन थोड़ा ऑप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे फोर्स कर रहा हूं, अरे नाम अपन नाम हाँ ठीक है। चलो अब देखो, आपको ये वाला क्या है, E नेगेटिव Q की वजह से। अब आप एक बड़ी बात को समझना, देखो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है। यहाँ वाला क्या है, E नेगेटिव Q की वजह से, ऊपर वाला क्या है, E पॉजिटिव Q की वजह से। अब होगा क्या, जब दोनों फोर्स लग रहे हैं और ये मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल है थीटा और ये भी एंगल है थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं इस वाले वेक्टर को रेजोल्यूट करूं, मतलब एक एक्सिस का इधर बना लूं और एक एक्सिस का इधर बना लूं, ठीक है। तो ये वाला अगर मैं मानता हूं ये मैंने बनाया, ये गया मेरा ये एक्सिस, और देखो अब अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पक्का पता देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा है, सीधी लाइन मैंने पास करके इसके ऊपर ये वाला एंगल सबके थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो आपने पाया अगर ये एंगल आपका थीटा है, आपने रिजोल्यूट किया तो ये वाला पार्ट क्या निकलेगा, E माइनस Q cos थीटा। बहुत ही बड़ी बात, सही बात। ये क्या निकलेगा, E माइनस Q sin थीटा। बिल्कुल सही बात। अच्छा ऐसे ऊपर वाले को भी तोड़ो, ठीक है। अब ऊपर अगर ये एंगल भी थीटा है तो ये भी रिजल्ट होगा, तो इस फॉर्म में ऊपर वाला क्या निकलेगा, E प्लस Q sin थीटा। बिल्कुल सही बात। अब ये वाला क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर ये निकल कर आएगा E प्लस Q cos थीटा। बिल्कुल सही बात। अब देखो अगर मैं आपको निकालूं कि E माइनस Q का मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आएगा, K कितना चार्ज है, माइनस यहाँ पर है, तो यहाँ निकालते हैं माइनस Q अपॉन में r स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये नहीं पता, कैसे करूँ, पाइथागोरस क्या बोलता है, बेस ये आपका ये हाइपोटेन्यूज इसके बराबर होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर से यहाँ पर निकलेगा, ये हो कितना r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर। दोनों का डिस्टेंस ये है, आप डाल दो डिस्टेंस क्या निकलेगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट तो जाएगा हमें, अंडर रूट और इनका भी कंप्लीट स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा। सेम देखो अगर मैं E प्लस Q का निकालूं वो भी निकलेगा, K Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब देख रहे हो माइनस, ये बोलो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की बदले पॉजिटिव से बोलो, मतलब इनका मैग्नीट्यूड तो सबका ही सेम है ना। E पॉजिटिव का लो मैग्नीट्यूड, चाहे E नेगेटिव का लो मैग्नीट्यूड, या मैं सिंपली सबको E बोलता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E बोल रहा हूं, बस सबका सेम ही आ रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैं इसको इसके बराबर ले लेता हूं। बहुत शानदार। अब देखो अगर ये चीज को मैं क्या लिखता हूं, सिंपल ये लिख सकता हूं, अगर ये E cos थीटा है और ये भी E cos थीटा है, यानी ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि देखो सेम फैक्टर ऊपर लग रहा है, नेगेटिव नीचे लग रहा है, तो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, कैंसिल हो गई। लेकिन ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हम क्या निकालेंगे, E नेट कैसे निकलेगा, E नेट विल बी, भाई थोड़ा सा ऊपर लिख लेंगे, हां लिख दी मिस्टर आप भी बोले E cos sin थीटा, तो E नेट किसके बराबर होगा, ये निकल कर आएगा, देखो E cos थीटा प्लस E cos थीटा, क्योंकि देखो मैंने इसको E cos थीटा याद है ना, मैंने इसको E मान लिया, सबको ध्यान लिख दिया, तो E मैग्नीट्यूड सबका सेम है, ठीक है। सर आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया लेकिन डायरेक्शन तो लिखो, भाई डायरेक्शन से लिख रहा हूं, पता है तेज ही नहीं। देखो अब डायरेक्शन हम याद है, मैंने आपको एक्सियल पॉइंट में ही बोला था, इस तरह डायरेक्शन में लिखता हूं मैं नेगेटिव, इधर क्या लिखता हूं मैं पॉजिटिव, ठीक है। जरूर देखना, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आ जाएगा, जरूर देखना, ठीक है। तो देखो ये डायरेक्शन क्या निकल रही है अपने आप ही नेगेटिव, तो मैं यहां जाता हूं, मैं यहां लिखता हूं, इन दोनों को जोड़ता हूं और बाहर आई डायरेक्शन भी नेगेटिव से, फिर किसके बराबर निकलेगा, E की वैल्यू क्या है, तो सीधा लिखता हूं -2E
cos थीटा लिख देता हूं यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये निकल कर आएगा माइनस रूट ई की वैल्यू क्या निकली है, k q डिवाइडेड बाय, देखो अंडर रूट का आपको पता ही है, इससे ये कट जाएगा, इस वर्ड से ये पूरी टर्म कट जाती है, मतलब सिंपल लिखा मैंने, क्या निकल कर आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। और cos थीटा किससे बराबर होता है, cos थीटा भी मुझको पता है, पर बड़ी प्रसाद 100 पुली, तो देखो भाई ये किसके बराबर होगा, तो ये सब हाइपोटेन्यूज, देखो यहां पर बेस कितना है, a हाइपोटेन्यूज कितना है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहां पर डाल दो, ये बराबर है a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। गाइस अब आपको ये पता होगा किसी की पावर कुछ होती है, मतलब अंडर रूट कोई चीज है, उसका मतलब है उसकी पावर है 1/2, तो आप देखो यहां पर है पावर 1 और यहां पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, स्टाइल में रहने का सभी स्टाइल में, इसकी पावर है 1/2 यानी 1 और 1.5, मतलब 1 और आधा, तो हम इसको क्या बोलेंगे 1.5 पावर यानी 3/2, सिंपल मेथड, कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं आपको। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, -2k q a अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, डन। ये निकल रहा था e इक्वेटोरियल। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये निकल कर आ गया, अब हम करेंगे भाई ये कोई बात, हमारा जो पार्ट कोई बात p यहां लिख रहा हूं, यहां ले लो, डायगोनल किसके बराबर होता है, q 2a के बराबर, तो यहां डालो, देखो ये गया आपका 2, ये गया आपका q और ये गया a, सब मल्टीप्लिकेशन में q 2a, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं भाई, यानी कि हटा दो, माफी फिर किसके बराबर होगा, माइनस k तो छोड़, अच्छा ये आ गया kp अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 3/2। अब वही वाली बात हम क्या बोलेंगे, फॉर द शॉर्ट डायपोल, ये तो नॉर्मल निकला है, हम तो शॉर्ट डायपोल जाते हैं, फॉर शॉर्ट डायपोल, क्या है शॉर्ट डायपोल कहेंगे, हमारा बहुत बड़ा है, a से देखो ये जो a है ना, ये बहुत छोटू सा है, लेकिन ये r बहुत दूरी पर होगा, तो क्या होगा, तो आप इसको नेगेट कर दो भाई, तो हट जाना है। तो देखो इस वैल्यू में से a को हटा दो, क्या निकल कर आएगा, यहीं से लिख रहा हूं मैं, देखो e इक्वेटोरियल किसके बराबर आएगा, माइनस k, क्यों माइनस भी समझाऊंगा अभी, को बताएगा r स्क्वायर, a को तो हटा दिया की पावर 3/2, अभी क्या निकलेगा, इस 2 से को कट जाता है तो निकलेगा माइनस k क्यूब डिवाइडेड बाय r दोस्त बहुत जरूरी बात है, ये नेगेटिव साइन आपको क्या दिखा रहा है, देखो डायपोल रिएक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, देखो नेट इलेक्ट्रिसिटी इस तरफ है ना, क्योंकि ये तो कंपोनेंट नेगेटिव है, ये दोनों कैसे आउट होते हैं इस तरफ, तो ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन इस तरफ होती है, और पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, वो क्या होता है याद है, तो ई एक्सियल किसके बराबर आएगा, भाई ई एक्सियल की बता नहीं भाई, ई एक्सियल किसके बराबर आएगा, 2kp अपॉन में r क्यूब, और यहां पर शायद नीचे का ना दिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, ई एक्सियल किसके बराबर आएगा, 2kp अपॉन में r क्यूब, लेकिन ई इक्वेटोरियल किसके बराबर आया है, वो किसके बराबर है, इक्वेटोरियल माइनस kp अपॉन में r क्यूब, देखो ये डबल होता है एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल वाला हाफ होता है, ठीक है। अब विदाई लेने का समय आ गया, नमस्कार, वीडियो को लाइक कीजिए और भाई धूम बजा दो, पता है पढ़ाई भी करो, सब्सक्राइब भी करो, कमेंट भी करो, सब कुछ करो, आपका साथ है, मेरा भी साथ है, सबका नहीं डायलॉग नहीं मारूंगा पॉलिटिकल। नमस्कार, बाय बाय।